हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बारे में पढ़ाया था। अब मैं इस लेक्चर में आप लोगों को इस लेक्चर में आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायंगल, किसके बेस पर पढ़ेंगे हम लोग? एंगल के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ एन एंगल, त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला अगर देखेंगे तो इसके अंदर भी तीन टाइप्स आते हैं। साइड के हिसाब से भी त्रिभुज कितने प्रकार के थे? तीन। पहला क्या था? स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। अब यहाँ पर एंगल के बेसिस पर भी ट्रायंगल तीन टाइप्स के दिखाई दे रहा है और होते हैं। एक पहला है क्या? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। ये है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है? ए ट्रायंगल व्हिच ईच एंगल इज लेस देन कितना? 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? नहीं सॉरी, प्रत्येक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री से कम हो। प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। इसका प्रत्येक एंगल पर जाएंगे, साइड पे नहीं जाएंगे। साइड इक्वल भी हो सकता है, साइड अनइक्वल भी हो सकता है। और इसका प्रत्येक एंगल देखेंगे कितना डिग्री है? 90 डिग्री से कम है या नहीं है। अगर कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक एंगल का वैल्यू 60, इसको मान लेते हैं कितना? 50। अब ये तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? जोड़ का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 60 और 50 जुड़ के कितना हो गया? 110। तो 180 में 110 घटा दो, बचा कितना? 70। कितना बचा? 70। तो ये 70 और ये 50 और ये कितना हो गया? 60। जो प्रत्येक 90 डिग्री से क्या है? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से क्या है? कम है। इसी वजह से ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि वो 60, 50, 70 ही रहे। दूसरा ट्रायंगल आप बनाए और उस ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री से 90 डिग्री से क्या है? कम है। जैसे मान लीजिए ये कितना एंगल है? 60। ये भी कितना है? 60। ये भी कितना है? चलिए 60 प्लस 60 120 हो गया। 180 में 120 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 60। तो ये भी कितना बचेगा? ये आएगा 60। तो यहाँ पर प्रत्येक एंगल्स इक्वल हो गया। यहाँ पर प्रत्येक एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। और ये 90 डिग्री से छोटा है और ये 90 डिग्री से क्या है? इस वजह से ये भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना। लेकिन ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल क्या है? इक्वल है। इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। मतलब आप कुछ भी लो, एंगल का मान कुछ भी लो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम होना चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल whose one angle value is 90 डिग्री। ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मान, सब एंगल का बात नहीं कर रहा है, कितना एंगल? एक एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम हो गया तो वो क्या हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाए, इसको राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये ABC एक ट्रायंगल बनाए, ए बी और ये क्या है? सी। और ये मान लो ये एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पर हम लोग कितना कर दिए? 90। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बस समझ आया? ये ट्रायंगल whose one angle value is 90 डिग्री। बात कितना एंगल का कर रहा है? 1। एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएंगे हिंदी में। और ऑब्ट्यूज, तीसरा टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होगा कि एक एंगल, कितना एंगल? 1 एंगल का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। तब हम लोग क्या कहेंगे? उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यानी आप एक एग्जांपल लो और उसका 90 डिग्री से क्या करोगे? ज्यादा रखोगे। अब ऐसे अगर ऐसे बना दिए लाइन सेगमेंट तो 90 हो जाएगा। तो हमको 90 से क्या करना है? ज्यादा लेके जाना है। तो इस साइड को थोड़ा सा क्या कर दिए हम लोग? झुका दिए। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेंगे? मिला देंगे। ये भी एक ट्रायंगल बना, लेकिन ये ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और 3 साइड में से एक एंगल का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री से
ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, मान लो 120 है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी। तो ये भी एक ट्रायंगल बना, लेकिन ये ट्रायंगल का वैल्यू, एक एंगल का वैल्यू 190 डिग्री से क्या है, कम है। ये एंगल कुछ भी होगा, ये एंगल कुछ भी होगा, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सिर्फ एक एंगल को देखना है। अगर एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो फिर ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। 90 से कम ही रखना है, 90 के इक्वल रखना है, एक एंगल को 90 के इक्वल रखना है। बाकी दो एंगल जो बचा, वो दो एंगल बराबर भी हो सकते हैं या बराबर नहीं भी हो सकते। अगर आपका एक एंगल, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना डिग्री रखती है, 90। और ये एंगल, और ये 90 हो गया, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये मान लो 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 100, तीनों एंगल का सम 180 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर ये भी एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बना। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल का दो जो एंगल, जो शेष एंगल है, वो दो एंगल भी आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ये दो साइड आपस में क्या हो जाएंगे। यहाँ पर एक स्टार है जिससे ये बताया जा रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी टू साइड्स। किसी त्रिभुज में दो साइड का अगर जोड़ लेंगे तो ऑफ ए ग्रेटर ऑफ द ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स। त्रिभुज में तीन साइड्स होते हैं। त्रिभुज के तीन साइड में से अगर दो साइड का जोड़ेंगे, दो साइड को अगर लेंथ को अगर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, वो लेंथ का सम तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरे साइड से बड़ा हुआ तो वो ट्रायंगल बनाएगा, यानी वो तीनों साइड से ट्रायंगल बनेगा। अगर नहीं हुआ तो वो तीनों साइड से ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। बात समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ट्रायंगल को फॉर्मेशन करने के लिए। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, तीन, एक AB, एक BC, दूसरा C। कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम AB एक साइड है, दूसरा साइड क्या है, BC है, AB प्लस BC, इन दोनों का जोड़ ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, AC से। या आप अगर ऐसे की करोगे तब भी वही होगा, क्या कि AB प्लस BC लिए हो, आप AC प्लस BC ले सकते हो। AC प्लस BC इज ग्रेटर देन कितना से, AB से। अगर आप AB प्लस BC ना ले करके, AC प्लस BC ना ले करके आप लोग क्या, AC प्लस AB, AC प्लस क्या, AB, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा, किससे, BC से। इन तीनों कंडीशन में से अगर फॉलो कर गया तो वो मतलब तीनों साइड ट्रायंगल के फॉर्मेशन में मदद करेगा, या फिर वो तीनों साइड से क्या बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना, 5 मीटर, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना, 4 मीटर, ठीक है ना। और इसका लेंथ मान लेते हैं कितना, 2 मीटर, कितना मीटर, ठीक है ना। एक 5 मीटर, एक 4 मीटर, एक 2 मीटर। मतलब AB का लेंथ इतना मीटर ले लिया, BC का लेंथ इतना ले लिया, AC का लेंथ। इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल बनाने से पहले आपको इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। अगर आप AB का लेंथ कितना है, 5, BC का लेंथ कितना है, 4, 5 4 9, यानी AB प्लस BC करोगे और इसका सम निकालो, 5 प्लस 4 9 हो गया। और ये 9 जो है ना, वो क्या है, ग्रेटर देन है कितना से, AC से। और AC का लेंथ कितना है, 4 मीटर, 2 मीटर, कितना मीटर, क्या 2 बड़ा होता है कि 9 बड़ा होता है, 9। ये कंडीशन फॉलो हुआ, मतलब ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकता है। क्या, अब आगे देखो, 5
प्लस 2, 5 प्लस 7 हो गया। यस सर। 7 क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं। 5 2 7, 7 क्या है ज्यादा है, 4 क्या है कम है। तो कंडीशन को फॉलो किया। अगर आप इन दोनों को जोड़ो, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6, 4 2 6, 6 इन दोनों का सम 5 से क्या है बड़ा है, तो कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब एक एग्जांपल लो जिसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मान लो ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? अगर हम लोग लेंथ अगर ये ले लिए तो मान लो ये 3, ये कितना ले लिए 2, और ये मान लिए हम लोग कितना है 6, कितना मान लिए 6, ये 3 मीटर है और ये कितना मीटर है और ये कितना मीटर है 6 मीटर। इससे क्या ट्रायंगल बन सकता है? चलो देखते हैं। ए बी जोड़ के और बी सी का लेंथ को जोड़ो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी यानी 3 प्लस कितना 2 मिल के कितना हो गया 5 मीटर। क्या 5 मीटर का लंबाई लेंथ वैल्यू ए सी के वैल्यू से ज़्यादा है क्या? ए सी है कितना 6 मीटर। 5 बड़ा होता है कि 6 बड़ा होता है? यहाँ लिखा हुआ क्या है, कथन क्या आ रहा है, स्टेटमेंट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। इसका मतलब है कि ये साइड से और ये साइड से ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये कंडीशन को क्या करेगा फॉलो करेगा। यानी त्रिभुज का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ कि त्रिभुज के तीनों साइड में से अगर दो साइड को जोड़ेंगे तो वो दोनों साइड का जोड़ तीसरे साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, तभी वो कंडीशन ट्रायंगल को फॉलो कर पाएगा या ट्रायंगल को फॉर्मेशन कर पाएगा। बात समझ में आया? चलो सब यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं 3 प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो बेस्ड ऑन AMU क्लास 6 के लिए है। जनरली आप किसी भी क्लास में जो क्लास ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकता है। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन ए ट्रायंगल ABC, पहला क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A का वैल्यू कितना है 65 डिग्री और एंगल B इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री और फाइंड द एंगल C। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल में से 2 एंगल क्या कर दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे गिवन दैट इन ए ट्रायंगल ABC में क्या दिया है, एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नाउ दैट हम लोग ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू कितना है 65 डिग्री मान रखेंगे और एंगल B का वैल्यू कितना है 70 डिग्री और हमको निकालना क्या एंगल C। ये एंगल C को रहने देंगे, इन दोनों को सम करेंगे। इन दोनों का सम कितना होगा 5 135 प्लस एंगल कितना हो जाएगा C बराबर कितना 180। तो एंगल C को रखना है, निकालना है, इसको LHS में रखेंगे, बाकी सबको RHS भेज देंगे। 180 ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 180 में माइनस हो गया तो बच गया कितना 45 डिग्री, ठीक है ना। और ये हो गया क्या एंगल C। हमको एंगल C ही क्या करना था निकालना था। ये हो गया क्या, ये क्या हो गया एंगल C का वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या टू इक्वल एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मेजर्ड कितना 55 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। इसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि टू इक्वल एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका दो साइड आपस में क्या हो बराबर हो और दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर। मान लेते हैं ये B और ये C, ये एंगल भी बराबर होगा और ये एंगल भी। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं ये x तो ये भी कितना हो जाएगा x, ये कुछ होगा थर्ड एंगल कुछ होगा
यहाँ पर कह रहा है कि टू इक्वल एंगल ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मेजर्ड 55 डिग्री, यानी आप x ना रख करके यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोल दिया है कि जो इक्वल एंगल है, जो दो इक्वल एंगल होता है, एंगल बी और एंगल सी, ये कितना दे दिया है 55 डिग्री, ये भी कितना दे दिया है 50। पूछ रहा है कि थर्ड एंगल क्या होगा, नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। लिखोगे गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, इन ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया है कि एंगल, दोनों जो इक्वल एंगल है उन दोनों का मान कितना है 55 डिग्री। हमको निकालना है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में कौन आया, एंगल ए, ये बराबर व्हाट, वही करेंगे। वी नाउ दैट हम लोग जानते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी का मान कितना है 55 डिग्री, तो 55 बी की जगह भी रखेंगे, 55 सी की जगह भी रखेंगे, ये हो गया कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 प्लस 55 110 बराबर कितना 180। तो यहाँ पर एंगल ए बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए बराबर हो गया कितना 70 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 70 डिग्री। आप ऐसे इतना ना करके आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट 55 प्लस 55 110 को 180 में क्या करना है माइनस कर देंगे, तो ये 70 डिग्री क्या होगा निकल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए, डिटेल के लिए आप ये यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, पहले इतना छापो। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर द सेम मेजर, किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या है आपस में सेम है, सेम मेजर, फाइंड द ईच एंगल, फाइंड द प्रत्येक एंगल क्या होगा। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया। कह रहा है कि इफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर द सेम मेजर, जो सब एंगल आपस में क्या है सेम है, बराबर बराबर है। अगर ये x है तो ये भी कितना है x है, ये भी कितना है x है, तीनों एंगल आपस में क्या है सेम है। कह रहा है कि बताइए तीनों एंगल का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग गिवन दैट दिया है, क्या दिया है कि ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल आपस में क्या है इक्वल है। ईच एंगल वैल्यू इज क्या 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 कहा है कि इक्वल वैल्यू का है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये कितना हो गया x, इसको हम लोग मान लिए, ये बराबर कितना हो गया वाट, यही x का मान क्या करना है निकालना है। तो वी नाउ डेट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए बराबर है एंगल बी के, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और ये बराबर हम लोग मान लिए कितना के x के। तो हम लोग ए के जगह भी x रखेंगे, बी के जगह भी x रखेंगे, सी के जगह भी x रखेंगे। ये हो गया कितना 100 x प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 103, और x आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, तो ये 3 इधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग में, डिवाइड के फॉर्म में, ये कट गया कितना हो गया 60। तो x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये बराबर था कितना के एंगल x के, ये x का वैल्यू कितना आया 60। तो ये हो गया तुम्हारा क्या प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हो गया। A का वैल्यू भी 60, B का वैल्यू भी 60, C का वैल्यू भी 60। तो चलो छापो इसके बाद